नमस्कार। द्वारिका 9000 साल पहले जो द्वारिका भगवान श्री विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण भगवान के लिए बनाई थी, वो समुद्र में डूबी हुई है और वो समुद्र से 300 फीट गहरी हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में इन सभी 7 नगरों का उल्लेख है, जिसमें से द्वारका का भी स्थान आता है। और ये 7 नगर चारों धाम मोक्ष देने वाले कहे गए हैं। इन सब नगरों में सबसे पवित्र द्वारका धाम और द्वारका का जिक्र 7 नगरों और चारों धाम दोनों में। द्वारका नगरी का अपना काफी गौरवशाली और रोचक इतिहास रहा है। विश्व के सबसे पुरातन धर्म सनातन में 4 धाम और 7 नगरों को सबसे पवित्र माना गया है। ये 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर हैं। वही 7 नगरों की बात की जाए तो वो अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, अवंती, उज्जैन और तत्कालीन मालवा की राजधानी थी उज्जैन, और द्वारादत्ती यानी द्वारका नगरी यानी कि 12 दरवाजों वाली द्वारका नगरी। इन धामों और नगरों का उल्लेख गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के 34वें और 56वें श्लोक में मिलता है। रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका धर्म नगरी में दौरा किया और समुद्र के नीचे द्वारका नगरी के दर्शन किए, जहाँ पर से खंडर के रूप में समुद्र में द्वारका अभी उनके अवशेषों को देखा गया और समुद्र के अंदर गए। इस अनुभव के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जल के भीतर द्वारका का शहर में प्रार्थना करना एक दिव्य अनुभव था और मुझे यहाँ भक्ति और आध्यात्मिक वैभव से प्राचीन युग से जुड़ाव का अनुभव हुआ है। भगवान श्री कृष्ण सभी को आशीर्वाद दें। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये अयोध्या नगरी बसाई थी। द्वारिका एक प्राचीन और पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है और द्वारिका का इतिहास गौरवशाली और रोचक है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो द्वारिका का प्राचीन भारत का सबसे उन्नत एवं आधुनिक शहर था। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि उस समय समुद्र के बीचों बीच द्वारिका कैसे बसाई गई होगी। हाल ही में समुद्र में भेजे गए अभियानों में से समुद्र में डूबी स्वर्ण नगरी द्वारका के अवशेष मिले हैं। द्वारका नगरी का उल्लेख महाभारत के आसपास लिखे गए ग्रंथों में मिलता है और बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया, तब कंस के ससुर और तत्कालीन मगध नरेश जरासंध ने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए यादवों पर लगातार हमले चालू कर दिए थे और ब्रजभूमि को लगातार होने वाले आक्रमणों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक नए स्थान पर बसने का निर्णय लिया था और इसके लिए उन्होंने सौराष्ट्र, आधुनिक सौराष्ट्र यानी कि ये द्वारका जो 12 द्वारों का जो स्थान है ये सौराष्ट्र, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कुशादित्य, कर्णादित्य, सर्वादित्य और गर्वादित्य नामक राक्षसों से युद्ध करके उनका विनाश करके वह समुद्र तट पर द्वारका का निर्माण किया था। श्रीमद् भगवत के अनुसार द्वारका का निर्माण करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से भूमि देने के लिए पानी को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की बात कही थी, लेकिन वरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण को कोमलता को पहचाना और समुद्र के ठीकों ठीक बीच के रास्ते एक बड़ा क्षेत्र दिया, जिसके बाद में विश्वकर्मा जी ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया। भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी की स्थापना की और इसके समुद्र समृद्धि का मुख्य केंद्र बनाया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाएं द्वारिका नगरी में ही घटित हुई, जैसे रुक्मिणी हरण, विवाह, जाम्बवती, रोहिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मिगविनी, सत्य, नग्नजीति, शूलभद्री और लक्ष्मण दत्त, सुशल्या आदि। इसके अलावा अनिरुद्ध का विवाह महाभारत युद्ध प्रबंध में भी यहीं से संबंधित था। इसके अलावा क्षीरहरण से द्रौपदी की रक्षा और शिशुपाल वध की गवाह भी द्वारिका रही है। भगवान श्री कृष्ण की बसाई ये द्वारिका नगरी बहुत ही समृद्धशाली थी और प्राचीन भारत का एक उन्नत शहर बन गया था और विदेशी व्यापार की दृष्टि से विज्ञान के क्षेत्रों में अग्रणी था। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में यदुवंश भी समृद्धि हो रहा था। प्राचीन भारत उस समय काफ़ी दुनिया से कहीं आगे था और उसमें द्वारिका शहरी उन्नति भी सभी शिखरों को छू रही थी। इसका उदाहरण समुद्र के बीचों बीच पूरा साम्राज्य खड़ा करना और वो भी बिना आधुनिक मशीनरी के। यहाँ विशाल महल और मकान थे और उत्कृष्ट सड़कें व्यवस्था भी थी और प्रकाश की व्यवस्था भी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्राचीन विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी। इसे नारायणी सेना भी कहा जाता है और इस सेना के समक्ष बड़ी बड़ी सेनाएं लड़े
बिना ही हार मान लेती थी। हालांकि समय के साथ में समय परिस्थितियां बदलने लगी और भौतिक सुख सुविधाएं लिप्त होने के कारण राजाओं का बाद में द्वारिका का अनेक त्रासदियां घटित होने लगी और उसके बाद में ऋषियों के श्राप और ऋषियों ने यादवों को माफ कर दिया और यादवों ने उस ऋषियों की धार्मिक कार्यकलापों में बाधा डालना शुरू कर दिया। अंततः ऋषियों ने यादवों को श्राप दे दिया और ये यदुवंश को मिला पहला श्राप था। इस प्रकार से ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव भी दिन प्रतिदिन प्रबल होता जा रहा था और इस बीच भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के महान युद्ध में भाग लिया और वो पांडु योद्धा अर्जुन के सारथी बनकर कुरुक्षेत्र में उतरे और उनकी नारायणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ रही थी और 18 दिन के युद्ध महाभारत के युद्ध के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कई अनुष्ठान किए और इस दौरान अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान मिला। दूसरी तरफ ऋषियों के श्राप से प्रकोप से पांडवों के हाथों नारायणी सेना धीरे धीरे नष्ट होने लगी और इस भीषण युद्ध के अंत तक कौरवों की हार हुई। इस युद्ध में राजा धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों के मारे जाने का समाचार सुनकर पत्नी गांधारी अत्यंत दुखी हुई और रोने लगी। उस समय पांडवों का हस्तिनापुर से राज्याभिषेक हो रहा था और सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर पवित्र शगोल धारण कर राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे। इसी समय राज्यसभा में कौरवों की माता गांधारी आई और उन्होंने युद्ध और अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए भगवान कृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जिस प्रकार पूरे कौरव का नाश हो गया था उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे सुंदर नगरी द्वारिका को भी जल में डूबा जाएगी। ये उनका श्राप था। भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। हालांकि इसके बाद में पता चला कि उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जो भी कर लो वो हमें निमित्त बने हुए हैं। इस निमित्त की वजह से जो हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है और इस प्रकार से द्वारका नगरी आज समुद्र में डूब गई है श्राप के कारण। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।